नमस्कार दोस्तों। नीट यूजी 2026 से रिलेटेड ये खबर आपके लिए बहुत ही खास है। और ये वीडियो आपके लिए उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे पीसीबी के साथ साथ अगर उन्होंने पीसीएम की पढ़ाई की होगी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ उन्होंने अगर करियर किया होगा स्टार्ट, और अब उन्हें लगता होगा कि एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये वीडियो उन्हीं के लिए बहुत ही खास है। अब देखिए, ये जो नई खबर है वो खबर क्या है कि नीट यूजी 2026 में, यानी कि 12वीं में अगर आपने मैथ से पढ़ाई की होगी और अगर आपको लगता है कि आप एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि नीट के एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो ऐसे में एनएमसी ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। दरअसल क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप 12th क्लियर करते थे तो पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका मेन होना चाहिए था सब्जेक्ट, तब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर एनएमसी ने एक नई बदलाव किया है और नई छूट दी है उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने जल्दीबाजी में या इनिशियल स्टेज में उन्होंने अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया हो और आने वाले समय में यदि उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बायोलॉजी के साथ साथ एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, तो 11th और 12th क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ये खबर बस उन्हीं के लिए है। तो ऐसे में क्या है, आपको मैं बताऊं कि पहले अगर उन्होंने मैथ लिया हो और एडिशनल सब्जेक्ट यदि बायोलॉजी के रूप में है, तो वो यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने कभी पहले 1 साल, 2 साल या 3 साल पहले अगर एमबीबीएस की प्लानिंग नहीं रही होगी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आपने पढ़ाई की होगी इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक के लिए, लेकिन 2 साल या 3 साल के बाद ऐसा आपने प्लान किया कि नहीं, मुझे एमबीबीएस की तरफ मूव करना है या बीडीएस करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 11th और 12th की एग्जामिनेशन फिर से देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बायोलॉजी यानी कि एक पेपर्स को एग्जाम देकर आप चाहें तो एडिशनल एक सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं, यानी कि बायोलॉजी, और उसके बाद आपके पास एलिजिबिलिटी बनती है कि नीट यूजी 2026 में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आने वाले समय में भी कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ पढ़ाई की होगी और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एमबीबीएस में, नीट में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, नीट की पढ़ाई करना चाहते हैं, नीट के माध्यम से एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एडिशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐड करके वो आप एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। आपको पता है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए यहाँ पर कोई मिनिमम या मैक्सिमम का स्लैब अगर देखा जाए तो मिनिमम एज की तो पैरामीटर्स है, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा फिलहाल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपने 2-3 साल अगर समय बिताया भी हो, उसके बावजूद भी आप चाहें तो आप बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट डालकर आप पास करके और यहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पर नीट की एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये 50% नंबर्स होने चाहिए आपके जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, और अगर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं तो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और जबकि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर बायोलॉजी अतिरिक्त विषय में रूप में लिए तो अंक की पात्रता जोड़े जाएंगे। आप समझ लीजिए कि अगर बायोलॉजी अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो ऐसे कंडीशन में बायोलॉजी को जोड़ा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जोड़कर आपके इस परसेंटेज को फाइंड आउट किया जाएगा। और इस तरीके से जो ये फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई है एंट्रेंस के लिए, तो इससे फायदा क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। ये वीडियो बहुत ही खास है उन बच्चों के लिए। तो ये माना जा सकता है कि ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एडिशनल सब्जेक्ट पीसीबी रहा होगा, यानी कि बायोलॉजी रहा होगा, वो इस बार रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उम्मीद है कि इससे रजिस्ट्रेशन में जो रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी भी कुछ संख्या बढ़ेगी। तो ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।